नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 8 में हिंदी में आज हम जो ये पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सब प्रत्ययों के बारे में देखा। भाषा सज्जता वो हम पढ़ रहे थे। उसमें हम पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द ऐसे शब्द का हमने पठन किया था और उसके प्रत्यय के बारे में जाना था। उसमें हमने पहले जो आकारांत पुल्लिंग शब्द देखा था, उसमें आ और आ को ए कर दिया जाता है। वो हमने अंतिम हमने देखा था उसमें, और उसमें हमने उदाहरण भी देखा था। राते, रात और राते, दीवार और दीवारें, ऐसे शब्द हमने देखे थे। और बाद में स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए अंत में ए जोड़ दिया जाता है। वो भी हमने देखा था। उसमें हमने बहुत सारे उदाहरण देखे, जैसे लता, लताए, भाषा, भाषाए, ऐसा हमने देखा था। और बाद में हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए शब्द के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। वो भी हमने देखा था। उसमें हमने देखा था तिथि, तिथिया, जाति, जातिया, ऐसे शब्द देखे थे। और बाद में हमने इकारांत शब्द के बारे में भी हमने कुछ देखा था। इकारांत शब्द के स्त्रीलिंग में बहुवचन बनाने के लिए उसको अंत में या जोड़ दिया जाता है। सखी, सखिया, डाली, डालिया। और अंत में हमने ई या अंत वाले शब्द, स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए अंतिम को या कर दिया जाता है। वो हमने देखा था। अब हम इकारा स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए शब्द के अंत में ई को ई करके या जोड़ दिया जाता है। जैसे ई दीर्घ है, उनको ह्रस्व कर दिया जाता है और बाद में उनको वहां या जोड़ दिया जाता है। कुड़िया तो कुड़िया, चिड़िया तो चिड़िया, वो हमने देखा था। अब वहां से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि या अंत वाले, अब हम जो देख रहे हैं वो या अंत वाले शब्द, जो स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए या को या कर दिया जाता है, वो अब यही हम देख रहे हैं। जिसमें उकारांत शब्द है और जो वस्तु तो वस्तु ए, धेनु तो धेनु ए, ऋतु तो ऋतु ए। इसमें क्या हुआ, या को या कर दिया जाता है। ये हमने ऊपर देखा है। ऐसे या है, उनको ऐसे चंद्रबिंदी वाले या कर दिया जाता है। वस्तु तो वस्तु ए, धेनु तो धेनु ए, ऋतु तो ऋतु ए। यानी कि या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बन करने के लिए शब्द के अंतिम या को या कर दिया जाता है। और बाद में हम नीचे आते हैं। उकारा स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बनता है। जो उकारांत शब्द होता है उनको बहुवचन कैसे बनाते हैं, तो उसके अंत में ए जोड़ने से, जो चंद्रबिंदी वाला ए यहाँ हमको दिखाई दे रहा है, उसको जोड़ने से वो बहुवचन का रूप बनता है। और जो यहाँ उकारांत शब्द ऐसा यहाँ बताया गया है, वधु तो वधुए, जू तो जुए, वो यहाँ हमारे सामने बताया गया है। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि जो उकारांत शब्द है उस शब्द को स्त्रीलिंग शब्द में अंत में ए जोड़ने से बहुवचन
बनता है, ये हम यहाँ देख रहे हैं। अब वहां से हम नीचे देखते हैं तो उकारांत स्त्रीलिंग शब्द में ऊ का ऊ करके ए लगाने से बहुवचन बनता है। ओकारांत शब्द, यहाँ भूल से ऊ लिखा गया है, वहां ओकारांत है। ओकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इसके अंत में ओ आता हो तो ओकारांत शब्द कहते हैं। वो स्त्रीलिंग शब्दों को क्या करना है, ऊ जो दीर्घ है उनको ऊ कर देना है और बाद में वहां ए लगा देना है। जैसे हमारे सामने यहाँ उदाहरण प्रस्तुत, गौ और गौवे, ऐसा दो उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। गौ तो गौवे, यानी कि ऊ का ऊ कर दिया और बाद में ए वहां लगा दिया तो क्या हुआ, गौ तो गौवे। वैसे ही ओकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। ओकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए लगाकर के बहुवचन बनाया जाता है। प्रजा, प्रजाजन, पाठक, पाठकगण, गुरु, गुरुजन, छात्र, छात्रगण, श्रोता, श्रोतागण, लेखक, लेखक वृंद, अध्यापक तो अध्यापक वृंद, मजदूर तो मजदूर वर्ग, शिक्षक तो शिक्षक वर्ग। ये ओकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। ये पूरा का पूरा जो हमने उकारांत स्त्रीलिंग शब्द का है, ये सब उन्हीं के उदाहरण है। इसमें हमने क्या देखा, ऊ का क्या कर दिया, ऊ कर दिया और ए लगा दिया। अब एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के कुछ एक वचन शब्दों के अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते, यानी कि एक दल, एक वर्ग या दल का कोई समूह हो को बोध कराने कुछ वचन शब्दों के अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। यहाँ हमने देख रहे हैं, यहाँ जन शब्द जोड़ा गया है, गुरुजन। यहाँ श्रोतागण में गण शब्द लगा दिया है। उसी तरह यहाँ शिक्षक में वर्ग शब्द लगा दिया है, शिक्षक वर्ग। वो दो दल या समूह का बोध कराने के लिए ये अंत में ये शब्द जोड़ दिए जाते हैं, जो यहाँ हम देख रहे हैं, लेखक, वृंद, मजदूर, वर्ग। ये जो लास्ट में है वो सब शब्द बोध कराने के लिए जोड़ दिए जाते हैं। अब हम वहां से आगे बढ़ते हैं। वहां हम देख रहे हैं कि उपरयुक्त नियमों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। यहाँ आपको ऐसा समझ लीजिए कि आपका होमवर्क है। यहाँ जो हम पढ़े हैं उसमें से यहाँ बताया गया है कि आपको उनका वचन परिवर्तन करना है। नदी तो नदी का क्या होगा, नदिया। किताब तो किताबे, दरवाजे। कला तो कलाए, कौवा तो कौवे। यहाँ एक वचन भी दिया गया है और एक दो बहुवचन भी, सड़क तो सड़के। ऐसे यहाँ जो बताया गया उनमें से आप लोगों को उनका वचन परिवर्तन करना है। वो आप लोग को होमवर्क में जब आप अपनी फेयरबुक में ये लिखो तब आपको ये लिखना है। नदी, नदी का परिवर्तन करोगे तो क्या होगा, किताब का क्या होगा, दरवाजे का क्या होगा, कला का क्या होगा, कौवा का क्या होगा, धातुए, सड़के, कुत्ता। ये सब शब्दों का आपको वचन परिवर्तन
होमवर्क के रूप में करना है। आपको अपनी फेयर बुक में पहले ये नदी शब्द लिखना है और बाद में पहले ही आपको हैंडलिंग में लिखना है कि उपरयुक्त नियमों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। ऐसा लिखकर आपको ये नदी, कौवा, किताब, धातुएं, दरवाजे, सड़कें, कला, कुत्ता, ये सब आपको लिखना है क्रमशः, और उनके सामने आपको वचन परिवर्तन करके वो शब्द भी आपको होमवर्क में लिखना है। अब यहाँ उपसर्ग बताए गए, दूसरे नीचे आते हैं, वो आपको पढ़ना है और समझना है। जो यहाँ फूल जैसे, रंगोली जैसे आकार में यहाँ चित्र में बताया गया है, ये सब उपसर्ग बताए गए। ये उपसर्ग आप लोगों को पढ़ना है और समझना है। जैसे निर्गुण, दुर्गुण, अवगुण, सगुण और गुण, संयोग, योग, प्रयोग, उपयोग और वियोग, विदेश, स्वदेश, अनुदेश, उपदेश और देश, ऐसे उपसर्ग बताए गए हैं। देश, विदेश, स्वदेश, देश, स्वदेश, विदेश, उपदेश और अनुदेश, ऐसे बताए गए। ये 15 उपसर्ग आप लोगों के सामने बताया गया है, वो आप लोगों को पढ़ना है और उनके बारे में आप लोगों को जानना है, समझना है आपको, ये जो उपसर्ग बताए गए। पहले में क्या करना है आप लोगों को, नियम के आधार पर शब्दों का वचन परिवर्तन आपको होमवर्क में करना है। ये भी आप लोगों को होमवर्क में करना है। यहाँ पढ़िए और समझिए लिखा होगा, उसमें आप लोगों को पढ़कर वो जो यहाँ चित्र बताया गया है वो आप लोगों को दौड़ना नहीं है। अपने फेयर बुक में ये चित्र बनाना नहीं, सिर्फ आप लोगों को यहाँ उपसर्ग बताए गए, वो आप लोगों को अपनी फेयर बुक में लिखना है। 15 उपसर्ग बताए गए और आपको समझना है ये उपसर्ग क्या होता है। पहले में आपको वचन परिवर्तन करके 8 शब्द बताए गए, उनका वचन परिवर्तन कर शब्द लिखना है, और दूसरे में होमवर्क में 15 उपसर्ग बताए गए, वो क्रमशः आप लोगों को लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताया गया है कि निर्देशित उदाहरणों में गुण, योग, देश शब्द से पहले कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए। आइए देखिए। यहाँ गुण, योग, देश ऐसे शब्द बताए गए हैं, उसके पहले आपको एक शब्दांश जोड़ना है और एक नया शब्द बनवाना है। यहाँ हमने बताया गया शब्दांश, नया शब्द, शब्दांश और नया शब्द। ऐसे पहले में है क, उसमें शब्दांश है दूर, प्लस गुण बराबर दुर्गुण, ये नया शब्द बना। कौन सा शब्दांश, क्या है दूर, प्लस वहां हमने कौन सा जोड़ा उसमें गुण, और नया शब्द क्या बना दुर्गुण। वैसे ही दूसरा है स, शब्दांश है, प्लस गुण और बराबर सगुण। शब्दांश हमने गुण के साथ जोड़ दिया तो क्या हुआ सगुण। वैसे ही ख में बताया गया, हम सामने देखते हैं, उसमें निर शब्दांश है, निर प्लस गुण बराबर निर्गुण। अव शब्दांश है, अवगण, अव बराबर गुण, तो क्या है बराबर अवगुण। वैसे ही ख में देखते हैं, प्र वो शब्दांश है और योग वो शब्द है, तो बराबर क्या हुआ प्रयोग। सम शब्दांश है प्लस योग है, तो क्या हुआ संयोग। वी शब्दांश है प्लस क्या है योग, तो क्या हुआ वियोग। उप शब्दांश है और क्या है प्लस योग, तो क्या हुआ उपयोग। ग है तो उसमें क्या है शब्दांश स्व है और प्लस क्या है देश, तो क्या हुआ स्वदेश। वैसे ही शब्दांश है वी
प्लस क्या है, देश, तो क्या है, विदेश। उपशब्दांश है और उसमें कहाँ लगाया, देश, तो क्या हुआ, उपदेश। अनुशब्दांश है, प्लस है देश, तो क्या हुआ, अनुदेश। ये जो हमने यहाँ उपसर्ग बताए गए हैं, उपसर्ग वहीं आपको लगाना है। दूर, स, प्र, वी, स्व, नीर, औ, सम, उप, वी, अनु, ऐसे उपसर्ग आपको पहले जोड़ना है। बाद में जो शब्द है गुण, योग और देश, ऐसे शब्दों के साथ जोड़कर, शब्दांश जोड़कर आपको नया शब्द बनवाना है कि दूर, नीर, स, औ, प्र, सम, वी, उप, स्व तथा अनु, ऐसे शब्दांश है जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल शब्दों में प्रारंभ में ही जोड़ा जा सकता है। जो ये शब्द यहाँ बताया गया है वो क्या है, उन्हें केवल ऐसे दूर, नीर, स, औ, प्र, सम, वी, उप, स्व, अनु, ऐसे शब्दों से है जो हम इनका स्वतंत्र, इनका रूप से वो नहीं जान सकते, उन्हें बोल भी नहीं सकते। तो उसके साथ, उसके प्रारंभ में कुछ शब्द भी जोड़ दिए जाते हैं। जैसे दूर के साथ हमने गुण जोड़ा तो क्या हुआ, दुर्गुण। नीर के साथ हमने क्या जोड़ा, गुण, तो क्या हुआ, निर्गुण। वैसे ही यहाँ कह रहा है कि दूर, निश, अ, स, औ, प्र, सम, वी, उप, ऐसे शब्दों से जिनका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, तो उसे शब्द में के प्रारंभ में ही जोड़ा जा सकता है, वो यहाँ बताया गया है। शब्द के प्रारंभ में जोड़ने से उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तथा नए शब्दों का निर्माण करते हैं। हम जो देख रहे हैं उसमें हमने क्या देखा कि उसके प्रारंभ में, यानी कि ये दुर्गुण शब्द, निर्गुण शब्द है, तो उसके प्रारंभ में हमने निर और शब्दांश लगाया। तो पहले सिर्फ गुण शब्द था, उनके साथ हमने निर लगाया, तो क्या नया शब्द का निर्माण हुआ, क्या हुआ, निर्गुण। वैसे ही सब यहाँ 12 शब्द बताए गए हमारे साथ, दूर, नीर, स, औ, ऐसे शब्दांश है, और गुण और योग और देश, ऐसे शब्द पहले से ही वहां रखे गए। तो उनको हमको परिवर्तन करना है, तो हम नए शब्द का निर्माण कैसे करेंगे, जो शब्दांश बताया गया है उनको हमें उनके साथ जोड़ना है। अव के साथ गुण जोड़ दिया तो क्या हुआ, अवगुण। सम के साथ योग जोड़ दिया तो क्या हुआ, संयोग। वी के साथ देश जोड़ दिया तो क्या हुआ, विदेश। ऐसे ही आप लोगों को प्रारंभ में जुड़ने से उनके अर्थ में जो परिवर्तन ला देते हैं, ऐसे नया शब्दों का आपको निर्माण करना है। उपसर्ग वे शब्दांश है, शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। या हमने उनके बारे में सुना कि जो ये शब्दांश उपसर्ग है वे शब्दार्थ है जो सार्थक शब्दों से जोड़ने के बाद वो अर्थ में भी परिवर्तन ला देते हैं। यहाँ परिवर्तन हमारे सामने है, हम देख रहे हैं परिवर्तन। क्या परिवर्तन हुआ, सिर्फ गुण शब्द था, उनके साथ हमने दूर लगाया तो क्या हुआ, दुर्गुण। सिर्फ वी था, योग शब्द था सिर्फ, उनके साथ हमने शब्दांश वी लगाया तो क्या हुआ, वियोग। वही यहाँ बता रहे हैं कि उपसर्ग के शब्दांश में जो सार्थक शब्द है वे पूर्व जोड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। सार्थक शब्द यानी कि दूर, नीर, स, औ, ये सब सार्थक शब्द है। उनको पूर्व जोड़ने से, पहले जोड़ने से, दुर्गुण में हमने दूर लगा दिया, क्या हुआ, दुर्गुण। वैसे ही पूर्व उसे जोड़ने से अर्थ में परिवर्तन आता है। आज हम जो यहाँ देखे, उकारांत शब्द देखा, उकारांत देखा, ओकारांत देखा, और ये देखा हमने शब्दांश,
उसके पहले हमने वचन परिवर्तन, जो आपको होमवर्क दिया गया है वो वचन परिवर्तन, और बाद में हमने बताया आप लोगों को जो पढ़ना है और आप लोगों को समझना है। जो 15 उपसर्ग थे वो, और लास्ट में हमने ये देखा शब्दांश और नया शब्द। जो ये नया शब्द है वो आप लोगों को होमवर्क के रूप में क्या करना है, इसमें बताया गया है वो शब्द नहीं लेना है। गुण, योग और देश, उसमें से आप लोगों को कुछ शब्द लेने हैं और नया शब्द आप लोगों को बनवाना है। होमवर्क के रूप में आपको शब्दांश ऐसे ही रहे, गुण, योग और देश, ऐसे नए शब्द आपको लेने हैं। जैसे निर उपसर्ग है तो हम उसके सामने एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। ये नीर है, उसके प्लस हम थक शब्द लेते हैं तो क्या हुआ, निरर्थक। ये जो यहाँ बताया गया है वो ऐसे आपने आपको नहीं लेना है। आपको कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। दुर उपसर्ग है, स उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, इसमें से आपके कोई भी ले लीजिए। प्र उपसर्ग ले लेते हैं और याग शब्द हम ले लेते हैं। चलिए, तो क्या हुआ, प्रयाग। वैसे ही यहाँ जो भी बताया गया है सब, अनु उपसर्ग ले लेते हैं। चलिए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। अनु हमने शब्दांश लिया और वाद शब्द लिया तो क्या हुआ, अनुवाद। वैसे ही आप लोगों को दूसरा शब्द लेकर एक शब्द बनवाना है। वैसे आप लोगों को सभी के दूर दूर से लेकर अनु तक शब्दांश के एक एक रूप आप लोगों को होमवर्क के रूप में बनवाना है। पहला होमवर्क आपका क्या है, वचन का परिवर्तन करना है। और बाद में दूसरा होमवर्क जो उपसर्ग हमने पढ़ा था वो आप लोगों को 15 उपसर्ग आपको अपनी फेयरबुक में लिखना है। और ये तीसरा होमवर्क, एक एक शब्द यहाँ से बताएगी, यहाँ से कुछ अलग लेना है आपको शब्द। ये शब्दांश वैसे ही रहेंगे, दूर, नीर, स, औ, वो वैसे ही रहेंगे। आपको सिर्फ उनके प्लस में, जैसे यहाँ गुण, योग, देश ऐसे है, वो आप लोगों को बदलना है और सामने नया शब्द आपको बतवाना, दिखाना है। ये आप लोगों को होमवर्क में आज करना है। इस लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं। जो आप लोगों को होमवर्क बताया गया है वो आप लोगों को पूरी तरह से, ये होमवर्क आपको अपनी फेयरबुक में, हिंदी की फेयरबुक में आप लोगों को लिखना है।